जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे एक टीचर के साथ हुई, उनकी मतलब उनके खुद के साथ हुई वो एक मतलब हॉरर स्टोरी जो उन्होंने हमें सुनाई थी। ठीक है, मतलब कि उनके साथ नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब कि उन्होंने बोला कि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि बचपन में एक बार जब वो छोटी थी तो उनके शरीर में भूत आया था और उसने जो जो किया था वो सब चीज़ें। ठीक है, तो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये जो टीचर थी हमारी, तो एक दिन ऐसे ही हम कॉलेज में बैठे थे, तो हमारा क्लासेस व्लासेस नहीं थे, तो हमने ऐसे टीचर को बताया कि सर जो मैम हमें स्टोरी वगैरह सुना दीजिए। तो उन्होंने बोला कि तुम भूत में मानते हो? तो कहीं कहीं बच्चों ने हाथ किया कि हाँ मानते हैं, कहीं कहीं ने मना किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं मानती थी बट अब मैं मानती हूँ क्योंकि बचपन में मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। तो सब क्यूरियस हो गए कि मतलब कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि मतलब कि आपको भूत प्रेत को मानने भी मतलब कि मानना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो ये मेरी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। तो हमारी जो टीचर है उनका नाम है आनंदी मैम। ठीक है, तो ये तब की बात है जब वो 15 साल की थी। ठीक, तो अब मतलब कि ये बचपन में इन्हें मतलब कि भूत प्रेत का 15 साल तक वो किसी से भूत प्रेत से मतलब कि बिलीव नहीं करती थी। ठीक है, कोई अगर आके बोलता था कि ये हो रहा है वो हो रहा है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ कि हाँ, पर ये तो वो बोलती रहती थी बट उन्हें भूत की जो कॉमिक्स होती है, वो भूत के जो मूवीज़ होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ये सब देखना उन्हें पसंद था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि उनके बुआ ने मैं खुद की बुआ नहीं बट वो अपने कुछ रिलेटिव्स के, दूर की रिलेटिव्स थी, उनकी बुआ लगेंगी वो। तो उन्होंने घर आई थी और उनसे ऐसे बातें बातें करके कहीं भूत भूत का टॉपिक चल मतलब कि आ गया। तो आनंदी मैम ने बोला कि यार देखो ये सब झूठ होता है, मैं तो इसे नहीं मानती, इन सब ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, डरते हैं सब जो मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई जो गवार होते हैं तो वही सब इसे मानते हैं। तो उनकी बुआ ने बोला कि नहीं बेटा, भूत प्रेत सच में होते हैं, अगर तुम हाँ करो तो मैं अगर तुम्हें यकीन दिला दूँ तो इसके बाद तुम खुद बोलोगे कि भूत प्रेत होते हैं। तो आनंदी मैम ने बोला कि ठीक है, अगर आप मुझे मतलब प्रॉपर यकीन, प्रॉपर प्रूफ दे पाई कि भूत प्रेत होते हैं तब मैं भी इन सब चीज़ों में यकीन करूँगी। बाकी हाँ, ये जो बातचीत हो रही थी तो इन्होंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था आनंदी मैम ने, ये सिर्फ उनके जो दूर की बुआ है और उनके बीच थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ ला कर दूँगी खाने के लिए, तो वो तुम खा लेना, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा तुम देखना, भूत प्रेत दिख जाएंगे तुम्हें। तो आनंदी मैम ने देखा कि ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह मतलब कि करीब 5:30 बजे वो चुपके से आई और आनंदी मैम के रूम के पास आके आनंदी मैम को उठाया, सो रही थी वो। तो उन्हें बोला कि बेटा तुम नहा कर जाओ और ये सब खा लो, और इतना देकर वो चली गई। तो आनंदी मैम ने उठी और उन्होंने जैसे ही वो मतलब कि प्लेट की कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि उस प्लेट में 8-9 तरह के मिठाई रखे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें मिठाई बहुत पसंद थी, तो उन्होंने मिठाई सारी नहा धो के खा ली। ठीक है, और अगले दिन से उन्हें मतलब कि कुछ अजीब सा फील होने लगा, जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें दूर से सिर्फ घूर रहा है। ठीक है, मतलब कि तेज़ घूर ही रहा है उन्हें, और वो मतलब कि जहाँ पे अकेली भी होती हैं तो उन्हें लगता था कि वो अकेली नहीं, उनके साथ कोई है। तो ये पहले तो एक हफ़्ता कंटिन्यू रहा। अगले हफ्ते क्या हुआ कि उन्हें परछाइयाँ दिखनी शुरू हो गई। तो वो कहीं काम कर रही होगी तो ऐसे पीछे मुड़ेगी तो उन्हें परछाई दिखेगी, या फिर मान लो कि वो कहीं अंधेरी जगह पे है तो जैसे ही कोई हल्का सा फ्लैश होगा तो उन्हें अपने साथ खड़ी हुई एक बहुत बड़ी परछाई दिखेगी। तो ये सब कंटिन्यू होना शुरू हुआ अगले हफ्ते। ठीक है, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में क्या हुआ कि उन्हें अब मतलब कि जो भी परछाई थी उस फिगर की मतलब कि तो थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट सी फिगर वो दिखने लगी। ठीक है, जैसे धुएं की तरह दिखने लगी। तो ये तीसरा हफ्ता पूरा कंटिन्यू रहा, वो दिखती थी हमें हर रोज़। फिर अगले दिन क्या हुआ कि उन्हें वो प्रॉपर मतलब कि उस फिगर की प्रॉपर चेहरा, उसकी पूरी बॉडी दिखी। ठीक है, वो एक मतलब कि 60-70 साल की कोई बुढ़िया होगी, तो वो दिखनी शुरू हो गई। तब आनंदी मैम को थोड़ा सा डर लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि अगली बार जब वो बुढ़िया मुझे दिखेगी तो उन्हें पता, बट हाँ उन्हें पता नहीं था कि वो कोई आत्मा है। उन्हें लगता था कि कोई जो एक मतलब कि उनकी जो बुआ है वो मतलब कि उनके बिलीव दिलाने के लिए ऐसा कोई ड्रामा वगैरह कर रही होंगी। तो उनको मतलब कि इन चीज़ों पे यकीन नहीं, तब भी नहीं था। तब उन्होंने क्या किया कि अगले दिन वो मतलब कि उनके घर के बेसमेंट में गई थी हाथ में एक लकड़ी लेकर। उन्हें पता था कि वो बूढ़ी औरत उन्हें दिखेगी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो बूढ़ी औरत उन्हें दिखी तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। ठीक है, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, बट उस बूढ़ी औरत को चोट लगी, लिटरली वो चोट, उसे चोट लगी।
आनंदी मैम बताया कि उसका सर फट गया था क्योंकि मैंने तेज़ मारा था तो उसे सर में लग गया था। ठीक है। तो आनंदी मैम को मतलब कि डर लगा और वो इतना लगती है वो गायब हो गई अचानक से धुएं में से। चोट तो लगी थी उसे, ठीक है, वो गायब हो गई। तब आनंदी मैम को सडनली चौंकी कि अगर एक इंसान अपने उनके सामने ऐसे अचानक से कैसे गायब हो गया। फिर उसके 2-3 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन उनकी मतलब कि आनंदी मैम के साथ जो हो रहा था वो तो खुद नोटिस नहीं कर पा रही थी, उनकी मॉम नोटिस कर रही थी। ठीक है। तो उनकी मॉम ने नोटिस किया कि आनंदी मैम जो है वो प्योर वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेज खा रही थी। ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने मतलब कि छुप छुप के वो जो तंबाकू वगैरह होते हैं ना वो खाने शुरू कर दिए थे। ठीक है। जैसे वो बूढ़ी औरत वगैरह खाते हैं ना, मतलब कि एज हो जाने के बाद, तब शुरू कर दिए थे। तो वो छुप छुप के बीड़ी वगैरह पी रही थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने नोटिस की, बट उन्होंने पहले पहले तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बहुत फ्री थे। तो फिर अगले कुछ दिनों के बाद उन्होंने उन्हें डांटना शुरू कर दिया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रही हो। अब उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की बट फिर वो रुक नहीं रही। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब मैं उनके पापा को बता दूंगी, आनंदी मैम के, और फिर वहीं जो करेंगे वो वहीं करेंगे। आनंदी मैम के पापा ठहरे डीएसपी, पुलिस ऑफिसर थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्यार से समझा समझा कर उन्होंने अपने पर मतलब कि स्ट्रिक्ट होने लगे। उन्होंने उन्हें आनंदी मैम को बहुत मारा था एक बार। वो तंबाकू वगैरह मुंह पे मतलब घिस रही थी, तो बहुत ऐसे हो जाने के बाद 6-7 दिन तक उन्हें मार पिटाई चली। जैसे ही 8वां हफ्ता आ गया तो तब से उन्होंने मतलब कि आनंदी मैम के असली रूप देखा उस आत्मा का। वो अब आनंदी मैम अग्रेसिव होने लगी थी। ठीक है। जब कोई उन्हें मारता था तो वो तेज़ उसे घूरती रहती थी बस, जैसे कि वो मार ही डालेगी, बट वो कुछ करती नहीं थी। ठीक है। वैसे ही चल रहा था। एक चीज़ उनके मम्मी पापा ने नोटिस करी थी, जब उनका नवा हफ्ता चला शुरू होने लगा, 9th हफ्ता, तब आनंदी मैम ने एक बार क्या हुआ कि उनके पापा उन्हें मतलब कि जो लकड़ी लेकर मारने आ रहे थे, तो अचानक से वो जैसे ही उन्होंने एक बार मार दिया, उनके हाथ को मतलब चोट लगी तो वो इतनी तेज़ चिल्लाई। ठीक है। और जंप करके उनके पापा के गले पे बैठ गई और बहुत अच्छी, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसी की, बहुत मतलब कि गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। ठीक है। तब उनकी मम्मी ने क्या किया कि उनको उनके माथे पे मतलब कि हनुमान जी का लॉकेट जैसे जैसे ही टच किया तो वो बेहोश हो गई और उन्होंने उन्हें बेड पे सुला दिया। तब वो क्या किया कि उन्होंने वो सीधा, उनकी मम्मी तो इंस्टेंट ही समझ गई थी कि इसके भूत प्रेत का कोई चक्कर है। तो वो सीधा गई, उनके पहचान में एक बाबा थे, तो उनके पास गई और उन्हें घर पे लेके आई। ठीक है। और घर आते ही उनके बाबा ने बोला कि तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई बूढ़ी औरत का साया है क्या। तो उन्होंने बोला कि बूढ़ी औरत को तो पता नहीं बट एक साया ज़रूर है। और वो बाबा जो है वो घर आए, तो जैसे ही वो आनंदी मैम के रूम में गए तो आनंदी मैम ने उनके ऊपर इतनी तेज़ हमला की, चीज़ें फेंकने लगी, दौड़ के आती थी और उन्हें मतलब कि झापड़ मार के चली जाती थी। ठीक है। तब उन्हें समझ में आ गया कि बहुत कोई ताकतवर आत्मा है। तब उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम हनुमान जो है, हनुमान अष्टक करेंगे। ठीक है। हनुमान होता है ना, अष्टक कवच ये वगैरह, तो वो दोनों मतलब कि अनुष्ठान करेंगे। ठीक है। तो अगले दिन सुबह सुबह, ठीक है, मुहूर्त देख कर सुबह सुबह का निकला तो वो पूरे मतलब कि तैयारी के साथ आए और उन्होंने अष्टक गाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो अष्टक ख़त्म होने वाला था तभी उन्होंने एक घेरा बनाया था जिसके ऊपर आनंदी मैम को आके बैठना था। तो अचानक से मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई किसी ने कोई खींच के ला रहा है और वो अचानक से आके उस गोले के अंदर बैठ गई। तब बाबा ने पूछा कि तू यहाँ पे क्यों आई है, तुझे किसने भेजा है। तो उसने बोला कि इन्हीं के करीबी रिश्तेदार ने मुझे भेजा है जो इनकी तरक्की देखकर जलता है, और इसकी बेटी ने उसे मतलब कि अपनी मर्ज़ी से मुझे अपने साथ आने को कहा है। तो उनकी मम्मी को एक्चुअली पता नहीं था कि उनकी वो जो दूर की बुआ है वो इनके घर आई थी और आनंदी से बात करके गई थी। ठीक है। जब वो उनकी मम्मी घर पे नहीं थी तब वो आई थी। तो आनंदी ने मैंने बताया नहीं था। तो फिर अचानक से जैसे ही उस आत्मा ने उनकी बुआ का नाम लिया तो उनकी मम्मी को जो है वो सब समझ में आ गया। ठीक है। कि उन्होंने ही कुछ किया है। तो फिर मतलब कि और 2 घंटे का कोई अनुष्ठान चला, फिर उसके बाद वो आत्मा ने आनंदी मैम का शरीर छोड़ा। और उनके बाद उनकी जो मतलब कि बाबा थे उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, ये जो चीज़ है मैं इसे दूर भगा दूं या जिसने इस मतलब कि इसे किया है वो उसी पर ही पलट जाएगा। तो उनके पापा ने बोला कि ठीक है, तो हम जिसने किया है उस पर ही पलट दो। तो फिर क्या हुआ कि मतलब कि अब आनंदी मैम तो ठीक हो गई। फिर 1 महीने बाद उन्हें पता चला कि उनकी जो बुआ है उनके घर में भी ये सेम चीज़ें हो रही थी जो इनके घर में हो रही थी आनंदी मैम के साथ। तब उन्हें पता चला कि उनकी बुआ जो है वो उन्होंने ही ये सब चीज़ें की थी कि भूत प्रेत इनके घर छोड़ा था कि इनके घर में मतलब कि तरक्की ना हो, सबकी जॉब चली जाए, ये लोग मर जाए। ठीक है।
बहुत ब्रूटल उनके रीज़न थे। तब फिर उनके मम्मी पापा ने डांटा आनंदी मैम को बहुत कि तुम सब चीज़ को मजाक में मत लो, इन सब चीज़ें होती है। तब उसके दिन से आनंदी मैम ने बोला कि उसी दिन से मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। मैं किसी के घर में जाती हूँ तो कुछ खाती नहीं हूँ, कोई मुझे कुछ देता है तो मैं नहीं खाती। हाथ में हमेशा लॉकेट में मतलब ये धागा बांधती हूँ, गले में लॉकेट, और हर बार हनुमान जी का नाम जप करती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि यार मेरे साथ हुई तो मैं इसे मानती हूँ, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी कि तुम इस चीज़ को भी मान लो। तो ये थी गाइस आनंदी मैम की स्टोरी जो उन्होंने हमें क्लास में बताई थी। तो बताना कैसी लगी आपको। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं जल्दी आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।